अर्जुन और समीर दोनों 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे। दोनों गहरे दोस्त थे। उन दोनों का पढ़ाई में मन कम और मटर गश्ती में ज्यादा लगता था। वो दोनों मुंबई के टॉप स्कूल सेंट जोन्स के स्टूडेंट्स थे। लेकिन जब एग्जाम सर पर आ खड़े हो गए तो अर्जुन और समीर परेशान हो गए। उनकी क्लास टीचर नेहा शर्मा ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब एग्जाम की टेंशन लेने से क्या होगा? साल भर कुछ पढ़ाई तो की नहीं है तुम दोनों ने। तुम दोनों तो इस बार पक्का फेल होने वाले हो। इतना बोलकर नेहा शर्मा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। अर्जुन ने घबराकर समीर से कहा, यार समीर, टीचर की बात तो सही है। हम दोनों ने साल भर पढ़ाई तो की नहीं, हमारा फेल होना तो तय है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। मेरे डैड तो मुझे घर से निकाल देंगे और मेरे डैड मुझे मार मार कर मेरी हालत खराब कर देंगे। मुझसे टेंशन में खाना भी नहीं खाया जा रहा। यार अगर फेल हो गए तो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हमसे आगे निकल जाएंगे। हमारी बहुत इंसल्ट होगी। मुझे तो अब बहुत अफसोस हो रहा है। काश कुछ महीनों पहले से ही एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते तो आज हमें इतनी टेंशन नहीं होती। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं काफी देर से तुम दोनों की बातें सुन रहा। लेकिन तुमने कहा कि तुम हमारी मदद कर सकते हो, मगर कैसे? मैं जानता हूँ कि 12th क्लास के पेपर कहाँ रखे जाते हैं। तुम ये बात कैसे जानते हो? ये बात तो बहुत सीक्रेट होती है। मैं इस स्कूल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। आज मेरे सामने ही स्कूल की दूसरी बिल्डिंग में रूम नंबर 3 में 12th क्लास की पेपर शीट रखी गई है। लेकिन वहाँ तो ताला लगा होगा ना, और सीसीटीवी कैमरे भी चालू रहते हैं। मेरे पास उस कमरे की डुप्लीकेट चाबी रहती है और सीसीटीवी कैमरे कुछ दिन से खराब पड़े हैं। रामलाल की बात सुनकर अर्जुन सोचते हुए बोला, लेकिन तुम हमारी मदद करना क्यों चाहते हो? फ्री में मदद नहीं कर रहा हूँ। तुम उन सारी पेपर शीट्स के फोटोज ले लेना और उन सारी पेपर शीट की एक कॉपी मुझे दे देना। मतलब तुम उन पेपर्स को स्टूडेंट्स को बेचकर पैसा कमाओगे? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम बस अपना फायदा देखो। बोलो, क्या तुम दोनों तैयार हो? रामलाल की बात सुनकर समीर और अर्जुन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ठीक है, हम तैयार हैं। रामलाल ने चुपके से 2 चाबी अर्जुन को निकालकर दे दी। सुनो, तुम्हें ये काम 12 बजे से पहले ही करना है। इसमें एक चाबी स्कूल के मेन गेट की है। सुबह तुम मुझे दोनों चाबियां वापस कर देना। इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला गया। रात के 11:30 बज चुके थे। समीर अपने घर के बाहर अपनी साइकिल लिए हुए खड़ा अर्जुन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसे अंधेरे में अर्जुन अपनी साइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। चल 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 चल, जल्दी चल। मैं 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तू लेट है। अरे पापा के सोने का वेट कर रहा था। अब जल्दी चल। कुछ ही देर में वो दोनों स्कूल के गेट पर पहुँच गए। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी। रात के अंधेरे में स्कूल बड़ा ही भयानक लग रहा था। अर्जुन ने स्कूल का मेन गेट खोल दिया और वो दोनों अपनी अपनी टॉर्च ऑन करके स्कूल के अंदर घुस गए। वो दोनों धीरे धीरे कदमों से बड़ी सावधानी पूर्वक दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी समीर के कानों में एक लड़के की दर्द भरी आवाज गूंजी। तूने सुना? लगता है कोई ऊपर है। अरे तुझे कोई वहम हुआ होगा। अब जल्दी से चल, काम कंप्लीट करके घर चलते हैं और रात में पढ़ाई भी करनी है। कुछ ही देर में वो दोनों रूम नंबर 3 के सामने खड़े हुए थे, पर पता नहीं क्यों समीर के मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। अर्जुन ने रूम नंबर 3 के कमरे का ताला खोल दिया। अंदर चलकर जल्दी से पेपर शीट की फोटो खींच लेते हैं। अर्जुन ने इतना बोला ही था कि तभी उनके सामने से एक काली परछाई बड़ी तेजी से गुजरी और ठीक रूम नंबर 3 से थोड़ी दूर बने हुए रूम नंबर 2 के अंदर चली गई, जिसमें बरसों से एक जंग लगा हुआ बड़ा सा ताला लटक रहा था। उन दोनों ने टॉर्च की रोशनी में उस परछाई को साफ साफ देखा था। वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। वो क्या था यार? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उस परछाई को देखकर अर्जुन भी बहुत ज्यादा घबरा गया, मगर वो किसी भी कीमत पर फेल नहीं होना चाहता था।
अर्जुन समीर से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि रूम नंबर 2 के दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया और एक तेज हवा के झोंके से उसका दरवाजा भी और वो रूम रोशनी से जगमगा उठा और फिर सामान्य हो गया। अब रूम 2 से बच्चों के पढ़ने की आवाजें आने लगी। ये देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसने समीर से तुरंत कहा, तू सही कह रहा था यार, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। जान है तो जहान है। इतना कहकर समीर और अर्जुन वहाँ से भागने लगे, मगर उन दोनों के साथ अजीब ये बात हुई कि वो घूमकर वापस उसी रूम नंबर 2 के सामने खड़े हो जाते हैं। अचानक उन दोनों ने खुद को रूम नंबर 2 के करीब खिंचता हुआ महसूस किया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रूम नंबर 2 की ओर खींचे ले जा रही है। कुछ ही सेकंड्स में वो दोनों रूम नंबर 2 के अंदर खड़े हुए हैरत से फटी फटी आंखों से उस मंजर को देख रहे थे। उन दोनों के सामने रूम नंबर 2 की पूरी क्लास जमी हुई थी और स्टूडेंट्स बैठे हुए पढ़ रहे थे। तभी उन दोनों के कानों में एक आवाज टकराई, तुम दोनों प्रोफेसर बख्शी की क्लास में क्या कर रहे हो? अर्जुन और समीर ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो उनके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बेहद डरावने चेहरे वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों और सिर से खून बह रहा था। वो भारी स्वर में बोला, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगे, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। बताओ, यहाँ मेरी क्लास में क्या कर रहे हो? समीर बेहद डर गया और कपकपाती हुई आवाज में बोला, हमें यहाँ से जाने दो। हम तो बस कल के एग्जाम की पेपर शीट चुराने आए थे। समीर की बात सुनकर अचानक उस भयानक चेहरे वाले ने समीर का गला पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने पेपर शीट चुराने के बारे में सोचा भी कैसे? इतना बोलकर उस भयानक चेहरे वाले ने समीर को पकड़ लिया और बेदर्दी से ब्लैक बोर्ड पर समीर का सिर मारने लगा। कुछ ही देर में समीर मृत होकर जमीन पर गिर गया। अर्जुन पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा, मगर वो भागकर फिर वहीं वापस आ जाता। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंत में अर्जुन ने डरकर पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। दूसरे दिन अर्जुन सब लोगों को बेहोश मिला और समीर की लाश रूम नंबर 2 के सामने पाई गई। अर्जुन ने स्कूल की प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता दी। चपरासी रामलाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बाद में अर्जुन को पता लगा कि काफी साल पहले वहां पर प्रोफेसर बख्शी नाम का एक स्ट्रिक्ट टीचर उस स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन अचानक स्कूल की छत गिर जाने की वजह से प्रोफेसर बख्शी की मौत हो गई। कहते हैं कि हर रात ठीक 12 बजे वो क्लास आज भी जिंदा हो जाती है।